जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PBR एग्जाम में। कल हम इससे पहले वाली क्लास में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। आइए आज परसेंटेज की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ बेसिक के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। उस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 80 जोड़ा जाए तो संख्या 40% से बढ़ जाती है, तो बताइए संख्या क्या है। देखिए, इसको पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं कि मान लिया संख्या क्या है हमारी, p है। संख्या कितनी है, p है। कह रहा है p में 80 जोड़ा जाता है, p में 80 जोड़ा जाता है तो वह 40% से बढ़ जाती है। तो पहले 100% रही होगी, जब वो उसमें हमने 80 जोड़ा तो कितना हो गई, 140% हो गई। 40% से बढ़ जाएगी तो p यही संख्या कितनी हो गई, 140% से बढ़ गई। तो 140% हटाएंगे तो बट्टे 100 कर दीजिए। ठीक, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 दूना 14 और 2 पंजे 10। ठीक, तो इधर से आ गया आपका 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये बट्टे में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इसका गुने में आएगा। तो 5p प्लस इसमें करेंगे 5 में 80 का गुणा तो हो जाएगा आपका 400 बराबर यहाँ कितना बचा, 7p। ठीक, अब देखिए इस 5p को उधर ले जाएंगे तो 5p में से 7p में से 5p घटाएंगे तो कितना बचा, 2p बराबर ये 400 पहले से इधर है 400। जब p बराबर कितना आ जाएगा आपका 400, ये बट्टे में जाएगा उधर तो आ जाएगा 200। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। कह रहा है कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। कह रहा है कि p किसी संख्या में, क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में 80 जोड़ा जाता है तो संख्या 40% से बढ़ जाती है, तो बताइए संख्या क्या है। देखिए, मैंने संख्या को क्या मान लिया, p मान लिया। क्वेश्चन के हिसाब से हमने बोला कि उसमें बोला गया है कि 80 जोड़ा जाता है, तो ठीक भाई हमने 80 जोड़ दिया। और कह रहा है कि 80 जोड़ने के बाद ये जो संख्या है 40% से बढ़ जाती है। जब ये संख्या 40% से बढ़ेगी तो पहले 100% रही होगी। मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। जब इसमें 40% का इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140%। जब परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो बट्टे 100 कर देंगे। जब इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 5p प्लस 400। इस तरीके से हमने p की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 200। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम स्कूल टाइम में करते थे। आइए इसको हम किस तरीके से और जल्दी कर सकते हैं, देखते हैं इसको। आइए इसको और कैसे जल्दी हो सकता है उसको जानते हैं। जैसे कह रहा है किसी संख्या में 80 जोड़ा जाता है। ठीक, 80 जोड़ा जाता है तो वह 40% से बढ़ जाती है। तो ये 40% से बढ़ क्यों रही है, ध्यान लगाने वाली बात तो ये है कि ये 40% से बढ़ क्यों रही है। बढ़ इसलिए रही है क्योंकि हमने 80 में क्या किया, संख्या में क्या किया है, इस 80 को ऐड किया है, इस वजह से वो 40% बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 40% का इंक्रीज है वो 80 के बराबर होगा। ये 40% का इंक्रीज 80 के बराबर होगा। इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 80। और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। ये बताइए जब 40% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 गुने 100। ये जो 100 है इधर आ जाएगा 100 और बट्टे में 40। इसको काटेंगे आप तो 40 दूना 80 और 2 गुणे 100 करेंगे तो 200। ये अप्रोच रहेगी हमारी एग्जाम में। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 500 जोड़ा जाता है तो संख्या 25% से इंक्रीज हो जाती है। कह रहा है किसी संख्या में 500 जोड़ा जाए तो संख्या 25% से बढ़ जाती है, तो बताइए संख्या क्या है। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से तो हमने सीख लिया, अब उससे तो लगाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है किसी संख्या में, मैंने संख्या p मान ली है, कह रहा है संख्या p में 500 ऐड करने पर वो क्या होती है, संख्या 25% से बढ़ जाती है। संख्या कितनी थी हमारी, p थी, कितने से बढ़ रही है, 25% से। तो कोई भी संख्या में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हम परसेंटेज कैलकुलेट कितने पे कर रहे हैं, 100 पे कर रहे हैं। अगर डिक्रीज होगा तो 100 से माइनस करेंगे और इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी तो 100 में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो कितने की, 25% की, इसलिए हमने 100 में क्या किया, 25 जोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा, 125%। तो 125 जब परसेंटेज से यहाँ हटाएंगे इसको तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। जब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 4 का तो ये जाएगा 4p प्लस ये आपका हो जाएगा 2000
500 गुने 4 करेंगे तो 2000 बराबर इधर कितना हो जाएगा 5p। अब देखिए ये 4p इधर ले जाएंगे 5p की तरफ, तो 5p में से जब 4p घटाएंगे तो कितना बचेगा, p बचेगा सिर्फ। p बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000। ठीक, ये हो गया आपकी संख्या। इस संख्या में 2000 में अगर 500 हम जोड़ेंगे तो ये कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 25% से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसको हम उस मेथड से करते हैं जो एग्जाम में हमें अप्रोच लगानी है, उससे क्या होगा, उससे कैसे करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। देखिए कह रहा है कोई संख्या है, इसमें हमने 500 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 500 ऐड किया है तो संख्या 25% से बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जा रही है, 25% से बढ़ जा रही है। ये बताइए जो 25% का इंक्रीज है ये वाला क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, ये 500 जोड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 25% का वैल्यू है, ये 25% का जो मान है किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। जब 25% का मान 500 बराबर है तो 100% का मान कितना होगा, क्योंकि हमारी कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। जब ये 25% 500 के बराबर तो 100% कितने बराबर होगा, तो 500 गुने 100 डिवाइड बाई 25। इसको करेंगे आप तो कैंसिल करें तो 25 दूना 50 आ जाएगा 20 और गुने 100 करेंगे तो इसको आ जाएगा आपका 2000। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक संख्या में से जब 50 घटाया जाता है तो संख्या सिर्फ 80% बचती है। तो बताइए संख्या क्या है। कह रहा है किसी संख्या में से 50 घटा दिया जाए तो संख्या सिर्फ 80% बचती है। तो बताइए कि संख्या क्या है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कह रहा है कि संख्या में से जब हमने क्या किया, कितना घटा दिया, 50 घटा दिया। जब 50 घटाया तो संख्या कितनी बच गई है, सिर्फ अब 80% बची। ये बताइए कि संख्या 100% से 80% हो गई, मतलब कम कितनी हो गई, 20% कम हो गई। अब ये बताइए 20% कम क्यों हुई, क्योंकि हमने उस संख्या में से कितना कम कर दिया था, 50। तो ये 20% का डिक्रीज जो है, ये 20% का डिक्रीज किसके बराबर है, 50 के बराबर है। अगर ये 50 हम ना घटाते तो संख्या 20% से नहीं कम होती, संख्या अपने आप में 100% पूरी होती। लेकिन जब हमने 50% घटा दिया तो संख्या क्या हो गई, 20% से कम होके 80% ही रह गई। ठीक है, अब 20% यहाँ से कह सकते हैं हम कि 20% की वैल्यू कितनी है, 50। अगर 20% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, कर लीजिए। तो आप करेंगे जब 100% निकालेंगे तो 50 × 100 डिवाइड बाई ये 20 नीचे आ जाएगा आपका 20। इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100, 50 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 250, 250। तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 250। अगर 250 में से मैं 50 को माइनस करता तो कितनी बच जाती, सिर्फ 80% ही रहती, 20% का ये डिक्रीज हो गया। आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या में से जब 27 घटा दिया जाता है तो संख्या सिर्फ 97% ही बचती है। कह रहा है कि किसी संख्या में से 27% माइनस कर दिया जाए तो संख्या सिर्फ 97% बचती है। तो बताइए संख्या क्या है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, अब बची कितनी है, 97% बची है। 100% होती है कोई भी संख्या अपने आप में, अब बची कितनी है, 97। ये 97 क्यों बची है, क्योंकि हमने इसमें से क्या किया है, 27 को माइनस कर दिया। संख्या में से हमने 27 माइनस किया और ये बताइए 27 माइनस किया और 100% में से बचा कितना, 97%। तो हमने परसेंटेज में कितना कम हो गया, हमारे पास 3% कम हो गया। ये जो 3% का डिक्रीज है किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा। क्योंकि हमने अगर 27% नहीं घटाया होता संख्या में से तो ये 3% का डिक्रीज नहीं होता। तो ये 3% की वैल्यू कितनी हो गई, 27। तो इस हिसाब से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको करेंगे जब 3 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। जब 3% की वैल्यू 27, 1% की वैल्यू 9। अब हमें संख्या निकालनी है, संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। ठीक, ये था हमारा बेसिक के कुछ क्वेश्चन। चलिए आगे और क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। कह रहा है क्वेश्चन में यदि y का 80%, परसेंट को हटा के बट्टे 100 कर देता हूँ। यदि y का 80% x है
तो x का कितना परसेंट y है। अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट दीजिए, 20 चौके 80, अब 20 पंजे 100, तो y का मतलब गुना होता है, तो y 4/5 बराबर x। जब y को उधर ले जाएंगे तो x बटा y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ गुने में है तो उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 4/5, क्योंकि 4/5 तो पहले से इधर है। ठीक, ये बताइए x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू 5। अब कह रहा है कि यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। तो देखिए यहाँ पे लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू नीचे रखे, कौन सी वैल्यू ऊपर रखे। तो देखिए इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका एक ट्रिक बता देते हैं आपको। जब एक देसी भाषा में लिखा जाता है, शुरुआत में हम होते थे ऐसे करते थे, कितना बटे किसका, कितना बटे किसका गुणे 100। बस इसको आप याद रखिए, एक दो बार क्वेश्चन में करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। कितना बटे किसका, जिस संख्या के साथ का लगाओ वो हमेशा नीचे आएगा। अब यहाँ कह रहा है x का कितना परसेंट y है, तो का किसके साथ लगा है, x के साथ लगा है। x का कितना परसेंट y है, तो x के साथ हमारा का लगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो नीचे आएगी। तो ठीक, y निकालना है तो y का ऊपर हो जाएगा, का x के साथ लगा है किसका, तो बट्टे में 4 आ जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक, कितना, तो हमें 5 निकालना था, कितना की जगह हम 5 रख दिए, किसका, x का 4 हो गया, उसके बाद गुणे 100 करेंगे इसको, तो 4 एकम 4, 4 25 यहाँ 100, इसको करेंगे तो 25 पंजे 125, तो आपका आ जाएगा 125%। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा है y का, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है y का 80% x है। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y का 80% कितना है, x है। अब देखिए y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है y का 80% x है, इसको सॉल्व करेंगे तो y 80 ये गुने हो जाएगा, का मतलब बट्टे 100 बराबर x। इसको करेंगे तो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बटे y बराबर 4/5। जब x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और 5 की वैल्यू, y की वैल्यू 5। कह रहा है कि x का कितना परसेंट y है, y को निकालना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जिससे हम कंपेयर या तुलना करते हैं या जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो हमेशा वही, उसी को हम बेस मानते हैं और वही हमारा नीचे होता है। जिस संख्या को हम बेस मानते हैं वो हमेशा नीचे होता है। कोई भी परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि आखिर इनका बेस क्या है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 2 बच्चे हैं, एक राम है एक श्याम है। बोला कि राम किसी परीक्षा में 70% मार्क लाया और वही श्याम की बात की जाए वो 50% मार्क लाया, तो आप कहेंगे कि तो राम तो ज़्यादा नंबर ले आया। लेकिन उन दोनों से सबसे पहले यही क्वेश्चन आप करिए कि भाई तुम्हारा बेस क्या है, तुम किस बेस पे 70 और 60% लाए हो, उस हिसाब से आप कंपेयर कर पाएंगे कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। इसी हिसाब से यहाँ पे जब हम बेस की बात करेंगे तो इसके लिए कह रहा कि x का कितना परसेंट y है, तो इसके लिए बेस क्या हो गया x, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, x से, तो x हमारा नीचे आ जाएगा। तो देखिए पूछ रहा है तो आपका आ जाएगा 5/4 गुने 100, इसको करेंगे 4 25 यहाँ 100 और बट्टे में, तो इसको करेंगे 25 पंजे 125, तो आपका आ जाएगा 125%। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। कह रहा है किसी भी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक, तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से पहले करते हैं समझाने के लिए। कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो मैंने संख्या p मान ली। ठीक, p हो गई संख्या। इस संख्या का 20% लीजिए, 20% कर दिया इसका, p का 20% कितना है 120 के बराबर है।
ठीक, तो हम पहले p निकाल लेते हैं, उसके बाद p का 120% कर देंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको करेंगे तो 20 पंजे 100, 5 बार हो गया, तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये बट्टे में 5 उधर गुणा होकर जाएगा, तो 12 × 6 60, तो मतलब आपका आ जाएगा 600। ठीक, ये तो आगे हो निकल गई हमारी संख्या। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% उसकी 120 है, किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है, तो बताओ उस संख्या का 120% कितना होगा। तो हमने संख्या फाइंड आउट कर ली, 600 आई। अब इस 600 का 120 निकालने हमारा आंसर हो जाएगा। जब 600 का 120% निकालेंगे तो 120/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो इसका करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 720। तो 600 का 120% कितना होगा, 720। आई होप समझ में आया होगा। अब ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन एग्जाम में हम कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम में करने के लिए हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम में करने के लिए हमें जब उसने कह दिया है कि किसी संख्या का 20%, संख्या हम कुछ नहीं मान रहे हैं, जैसे मन में मान लेते p q जो भी मानना आपको, कह रहा है किसी भी संख्या का 20%, ठीक, कितना 20% कितना है, 120 है। इसने क्वेश्चन में बता दिया है कि किसी भी संख्या का 20% कितना है, 120 है। हम पहले ही क्लास से जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। ठीक, अगर 20% की वैल्यू 120 है तो आप हमसे किसी भी कितना भी परसेंट निकालें, हम आपको बता देंगे। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या का 120% कितना होगा। जब अगर 20% की वैल्यू हमें पता है 120, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। 120 गुने 120 डिवाइड बाई ये 20 नीचे आ जाएगा आपका 20, तो 20 छक्का 120, इसको गुना करेंगे 6 में 120 का, तो 720। ठीक, ये हो गया। अगर इस मेथड से कहे संख्या निकालो तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। अगर 20% की वैल्यू 120 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि संख्या 100% ही होगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 120 गुने 100 डिवाइड बाई 20, करेंगे तो 20 छक्का 120, तो 6 और गुने 100 करेंगे तो 600। ये हमारी संख्या निकल के आ गई, जो कि हमने पीछे किया था इसको। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि x का 30% 72 है तो संख्या बताएं, x का मान बताएं। सॉरी, कह रहा है किसी संख्या x का 30% अगर 72 है तो बताइए x का मान। तो वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। कह रहा है कि x का 30% कितना है, 72 है, तो बताइए संख्या क्या होगी, x क्या मान क्या बताइए। तो इसको करेंगे जब 1 से कट जाएगा और इसको करेंगे तो 24 तियाँ 72 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, ये 0 जाके उधर करेगा इसको 240, ये आपका आंसर हो जाएगा 240। या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 30% की वैल्यू उसने दे दिया है, संख्या x है, इसकी 30% की वैल्यू दे दिया कितना, 72। ठीक, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको करेंगे तो 72 गुने 100 डिवाइड बाई 30, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका वही आ जाएगा 240। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि a प्लस बी का 15%, यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो बताइए b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि a प्लस बी का कितना, a प्लस बी का 15% किसके बराबर है, a माइनस बी के 25% के बराबर है। ठीक, तो बताइए b का कितना परसेंट a के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हम कर देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज आपका हो गया कैंसिल आउट। अब इसको और छोटा कर देते हैं कट के, तो 5 तियाँ 15, 5 पंजे 25, तो अब निकल जाएगा आपका यहाँ से a प्लस बी बट्टे a माइनस बी को इधर ले आइए, इस a माइनस बी को इधर कर दिया, बराबर हो जाएगा आपका 5/3। ठीक, अब यहाँ से a और b की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, तो ये आई कैसी a की वैल्यू और b की वैल्यू 1/4, या तो आप इनको समीकरण में जोड़ के एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो a और b की वैल्यू आप
निकाल सकते हैं, या इसको हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड डिविडेंडो के रूल से भी आपके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक बार क्या कर दीजिए, ए प्लस बी को ए माइनस बी के साथ जोड़ देंगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b बराबर आपका 8 आ जाएगा, तो टू ए बराबर आपका 8 आएगा और ए बराबर कितना आ जाएगा 4। अगर ए प्लस बी बराबर 5 है जिसमें ए अकेले 4 है तो बी कितना होगा 1 होगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या आप फिर समीकरण से निकाल लें, उससे भी निकल जाएगा आपका। ठीक, तो ये मैटर नहीं करता ए और बी की वैल्यू कैसे आई, आप इसको प्रैक्टिस के थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बी का कितना % ए है, बी का कितना % ए है। अब देखिए यही लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू नीचे रखें कौन सी वैल्यू ऊपर रखें। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जिस संख्या के साथ का लगा हो वो हमेशा नीचे आएगा। अब यहाँ पे किसके साथ का लगा है, कह रहा है बी का कितना % ए है, तो बी के साथ का लगा है तो बटे में कौन आएगा, बी आएगा। बी की वैल्यू कितनी 1 और 4 ऊपर हो जाएगा, गुने कितना 100 करेंगे जब इसको तो आपके आंसर आके निकल के आ जाएगा आपका 400%। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है। देखिए कह रहा है यदि बी की आय, यदि ए की आय बी से 20% ए से कितना % कम है। ठीक, तो दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। कह रहा है ए की आय बी से 20% अधिक है। ठीक, तो मैंने बी को मान लिया 100 है। ठीक, इसकी आय कितनी है 100 है और कह रहा है कि ए जो है बी से कितना अधिक है 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 120। ठीक, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना % कम है। तो देखिए मैंने बी को क्या मान लिया 100 मान लिया, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक, तो ये क्या है बी से 20% अधिक है तो मतलब ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 120। अब क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि बी ए से कितना % कम है, बी जो है वो ए से कितना कम है। अब देखिए कितना कम है 20 कम है, लेकिन अब यहाँ पे बेस चेंजिंग वाली बात आ गई कि बेस में हम किसको रखें, नीचे किसको रखेंगे। तो देखिए कह रहा है बी ए से कितना % कम है। ठीक, बी ए से कितना % कम है। अब देखिए हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम पहले ही आपसे बता रखे थे कि कंपेयर जिसके साथ करेंगे, जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे हम उसको हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक, हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, ए के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बी की तुलना किससे हो रही है ए से, कि बी जो है ए से कितना कम है। तो कितना कम है 20 कम है, लेकिन कितने पे 120 पे, तो गुने 100 इसको करेंगे आप तो 20 छक्का 120, तो आपका आ जाएगा 1/6 और गुने 100। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो 1/6 की मैं फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में बता रखा हूँ कितना है 16 सही 2/3%। ठीक, ये है हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। कह रहा है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। देखिए मैंने संख्या p मान ली कि संख्या कितनी है p है, संख्या क्या है p है। कह रहा है p का 18% किसके बराबर है 75 के 12% के बराबर है। ठीक, आपका ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इसको जब काटेंगे आप तो 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12, इसको और काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 25 3 75 होता है, तो 3 25 75। ठीक, तो आपका p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आप सबको। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये थे परसेंटेज के कुछ बेसिक जो कि अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें बेसिक ना पता होने की वजह से हम इसको क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आई होगी। चलिए कल नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन लाएंगे जो कि इस बेसिक से थोड़ा अपर लेवल के होंगे।